शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। अर्जुन! ना जाने इस अर्जुन को क्या हो गया है। पहले तो रोज इस मंदिर में आके पूजा किया करता था, शनि की बहुत सेवा करता था। पता नहीं अब इसे क्या हो गया है, जब भी देखो यहाँ आकर पत्थर मारता है। बेचारा बहुत दुखी है पंडित जी। घर में सौतेली माँ ने इसका और इसकी छोटी बहन का जीना मुश्किल कर रखा है। पिता सौतेली माँ के कारण चाहकर भी इनका ध्यान नहीं रख सकता है, इसलिए इनका भगवान पर से बिल्कुल ही विश्वास उठ गया। भैया तुम कहाँ गए थे? लकड़ियाँ चुन ली तुमने? भैया मुझे पता है कि तुम। हाँ, मैं मंदिर में पत्थर फेंकने गया था। मैं किसी भगवान को नहीं मानता। अगर भगवान है तो हमारी मदद क्यों नहीं करते? क्यों उस सौतेली को सजा नहीं देते? अब जल्दी से घर चल, नहीं तो वो सौतेली फिर चलाएगी और घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। रुको तो ना वहीं। क्यों रे? मंदिर में पत्थर मारने आया था। तुझे पता था ना कि मंदिर में मैं हूँ, इसलिए पत्थर मार रहा था। तुम्हें मारना होता तो मैं कहीं भी मार सकता था। वहाँ तो मैं। क्या? वहाँ क्या? मुझे मारेगा तू? हाँ? आज मैं तुझे सबक सिखा के ही रहूंगी। देख तू, छड़ी कहाँ है मेरी? देख, आज तू। भैया को मत मारो। तू चुप। छोड़। अर्जुन छोड़। अर्जुन! ये सब क्या हो रहा है? देखा? देखा आपने इन्हें? शांत हो जाओ निर्जला, बच्चे ही तो हैं। बच्चे हैं। शादी करते वक्त क्या कहा था आपने? कि इन दोनों का इंतजाम कहीं बाहर कर देंगे। निर्जला, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। आज इस बात का फैसला होके रहेगा। या तो ये बच्चे इस घर से निकलेंगे या मैं किसी और के घर जा बैठूंगी। कह देती हूँ, नाक कट जाएगी आपकी और शहर भर में लोग थूकेंगे आपके नाम पर। अच्छा ठीक है निर्जला, शांत हो जाओ। मैं बच्चों का कोई इंतजाम कर दूंगा। श्रद्धा बेटे, बेटे तुम बाहर घूमने जाना चाहती थी ना? हाँ बापू। तो मैं कल तुम दोनों को मौसी के घर ले चलूंगा। अपना सामान बांध लेना, हम कल सुबह ही निकलेंगे। मौसी वौसी नहीं है श्रद्धा। पिताजी सौतेली की बातों में आकर हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं शनिदेव भगवान से प्रार्थना करूंगी, वो सब ठीक कर देंगे। तू और तेरे शनिदेव वहाँ मंदिर में पत्थर की शिला रखी है, उससे कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में भगवान कुछ नहीं होता। जयति जयति शनि देव दयाल। हे शनि भगवान, भैया बोलते हैं
कि तुम सिर्फ पत्थर की ही मूर्ति हो, पर सब लोग क्यों कहते हैं कि भगवान ने ही संसार बनाया है? आप हमारी मदद करने के लिए नहीं आओगे? भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खंबे से भगवान बाहर निकल आए थे। क्या अभी हमारी मदद करने के लिए नहीं आओगे? क्यों बेटी, ऐसा कौन सा क्रोध है मन में जो इस भगवान की शिला पर हर दिन पत्थर फेंकते हो? यहाँ कोई भगवान नहीं है, बस एक पत्थर की शिला है। बेटे, भगवान तो कण कण में होते हैं, और जो पत्थर तुम इस शिला पर फेंक रहे हो उसमें भी तो भगवान हो सकते हैं। क्या बात है बेटी, तुम इतना रो क्यों रही हो? हमारे पिताजी हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। बेटी, यदि तुम्हारे मन में शक्ति और विश्वास है तो शनि महाराज तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। जाओ, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। बेटी, रुको। बेटी, ये वही सारे पत्थर हैं जो तुम्हारे भाई ने इस शिला पर फेंके थे। यदि मन में भगवान पर विश्वास रखोगी तो यही पत्थर एक दिन भगवान की शक्ति बनकर तुम्हारी सहायता करें। लो बेटा, जाओ। बच्चों, हम चाहते तो तुम्हारी सहायता इसी समय कर सकते थे। तुम्हारे माता पिता के आंखों से विमुखता का पर्दा हटा सकते थे। यदि हम ऐसा करते तो तुम दोनों कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। परंतु इस दुख और संकट की आग में तपकर तुम दोनों अवश्य ठोस बन जाओगे। हम हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे, निश्चिंत रहो। श्रद्धा जी? पता है तुम्हारे मौसी के घर के बाहर बगीचे में जो तरह तरह के फूल हैं, हाँ। उनकी सुगंध 5 मील दूर तक आती है। अच्छा। धूप बहुत है ना, तुम लोग थक गए होगे, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। आओ इधर। अब खाना खाएं। आज मैं तुम दोनों को अपने हाथ से खाना खिलाता हूं। बहुत भूख लगी है ना? हाँ। सबसे पहले तुम लो। अर्जुन,
अर्जुन, तुम दोनों खाना खाओ, मैं पानी लेकर आता हूं। हाँ? बेटा, अपनी बहन का ध्यान रखना। मैं अभी गया, अभी आया। खाना खाते रहना। मैं भी आ रहा हूं। माफ कर दो मेरे बच्चों। मैं वो अभागा बाप हूं जो स्वयं अपने ही हाथों अपने बच्चों को इस जंगल में छोड़कर जा रहा है। पर मैं क्या करूं? क्या करूं? मेरे सर पर इतना कर्ज है कि तुम्हारी सौतेली माँ के मायके वालों की मदद के बिना मैं उसे उतार ही नहीं सकता। हे ईश्वर, मेरे इन मासूमों की रक्षा करना, सदा प्रसन्न रहना। भैया, अब तक पिताजी क्यों नहीं आए? जंगल में छोड़ गए वो हमें। अब कुछ ही देर में कोई शेर चीता आकर हमें खा जाएगा और पिताजी को हमसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। वो मंदिर वाले काका ने कहा था कि दिल में सच्चा विश्वास हो तो पत्थर भी हमारे भगवान बनके मदद कर सकते हैं। भैया, इसमें तो पत्थर नहीं है। भगवान बनकर भाग गए। भैया, एक पत्थर तो ये रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे पत्थर रास्ते में गिरते आए हो? फिर तो हम पत्थरों के सहारे घर वापस पहुंच सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आप इन नालायकों को घर से बाहर निकालना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो मुझे ही इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लजा, मुझे सच में नहीं पता ये दोनों कैसे वापस आ गए। पर मैं फिर से क्या? अभी इसी वक्त इन्हें बाहर छोड़ के आइए। और अगर इस बार ये वापस आए ना, तो मैं कह देती हूँ आपके कर्जे में आपके कपड़े तक नीलाम करवा दूंगी। निर्जला, सुन। देखो, तुम दोनों इस बार लौट कर घर मत आना। कहीं भी चले जाना, कहीं भी, पर घर मत आना। बाबा, बाबा हमें छोड़ के मत जाओ। बाबा, हमारा कोई भी नहीं है। बाबा, हमें छोड़ के मत जाओ। बाबा, बाबा,
भैया, बाबा। फिक्र मत करो श्रद्धा, अब हमें वापस जाने का रास्ता मिल जाएगा। मैं रास्ते पर रोटी के टुकड़े फेंकता आया हूँ। मैं भी कैसे पागल हूँ। अब तक तो उन रोटी के टुकड़ों को चिड़िया और कीड़े खा गए होंगे। अब हमें वापस जाने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। हे शनि भगवान, हमारी मदद करो, हमें घर जाने का रास्ता दिखाओ। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हमारे पिताजी ने हमें जंगल में छोड़ दिया है। बड़े निर्दयी हैं तुम्हारे माता पिता। परंतु तुम दोनों चिंता मत करो, इस जंगल के उस ओर एक सन्यासी का आश्रम है, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। नहीं श्रद्धा, हमने नहीं जानते, पता नहीं ये हमें कहाँ ले जाएंगे। तुम मेरे साथ चलो। बच्चों, तुम दोनों सीधे मौत के कुएं में कूद रहे हो, परंतु हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। यदि आज रोक दिया तो तुम दोनों जीवन की लड़ाई लड़ने में सक्षम कैसे बनोगे? भैया, बहुत भूख लगी है भैया। मत रो श्रद्धा, मत रो। अरे अरे अरे, इतनी सुंदर लड़की क्यों रो रही है? बच्चों, तुम दोनों इस जंगल में कैसे? हमारे पिताजी ने हमें जंगल में छोड़ दिया। हमारे पास रहने की अब कोई भी जगह नहीं है। रो मत बेटा, चलो तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, आओ। हम तो आपको जानते तक नहीं, हम आपके साथ कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते बेटा? समझ लो ईश्वर ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। आओ चलो मेरे साथ। आओ बच्चों, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। शाबाश, चलो। आओ बेटी, आओ आओ आओ, आ जा। माई, हम यहाँ पे क्यों आए हैं माई? बेटा, हम तुम्हारे लिए पूजा करने आए हैं ताकि तुम्हारे पिताजी तुम्हें जल्दी से घर ले जाए। माता को प्रणाम करो। हे माँ, पूर्णिमा को इस लड़की की मैं बलि चढ़ाऊंगी। मेरी इस भेंट को स्वीकार करो माँ, मेरी इस भेंट को स्वीकार करो। बेटे, ये क्या कर रहे हो? अरे, अब फिर से आ गए। मुसाफिर हूँ, जंगल जंगल घूमता रहता हूँ, पर तुम्हें एक बात कहनी है। तुम्हारी नन्ही सी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपनी बहन की रक्षा करो। हाँ, मैं जानता हूँ, पर हमें एक अच्छी सी काकी मिल गई है जो हमें बहुत प्रेम करती है। बेटे, जिसे जीवन भर उपेक्षा मिली हो, उसे यदि प्रेम की 2 बूंद भी मिल जाए तो वो उसे ही प्रेम का सागर समझ बैठता है। एक बात याद रखना बेटे, जीवन में बड़ा से बड़ा धोखा प्यार से ही दिया गया है।
जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हारी राह देख रही है। अर्जुन, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे मन से अविश्वास और क्रोध का सारा विष निकल जाएगा। आप जैसे भले लोग आज के जमाने में मिलते कहाँ हैं, जो एक अजनबी को अच्छा भोजन भी करवाते हैं और अपने घर में ठहरने की जगह भी देते हैं। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, ये लीजिए। नहीं नहीं, बस बस बस, हमारा पेट भर गया। आपने हमें इतना अच्छा भोजन करवाया, हमारा इतना सत्कार किया, इसलिए हमारी ओर से ये मोतियों की छोटी सी भेंट ले लीजिए। नहीं नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है? सच में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब आप कह रहे हैं तो ले ही लेती हूँ। हम तो सेवक हैं, इसीलिए इससे अधिक नहीं दे सकते, परंतु हमारे सेठ जी होते ना तो ये सारे मोती आपको दे देते। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके शयन का प्रबंध करके आता हूँ। जी। बहन जी, एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जी? आप में और कृष्णकांत जी में कोई मेल नहीं है। मतलब कृष्णकांत जी हैं बड़े किस्मत वाले कि उन्हें इस बुढ़ापे में भी आप जैसी रूपवती पत्नी मिली है। और एक हमारे सेठ जी हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें पत्नी का सुख नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? अब क्या? आपके सोने का इंतजाम हो गया है, आप चलकर आराम कीजिए। आइए। जी, बाकी बातें बाद में करेंगे। जी। हमने निर्जला की आंखों में लालच की चमक देखी। अब देखना यह है कि उसका ये लालच आगे उससे क्या क्या करवाता है। हाँ, समय जी, ये आपसे कुछ पूछने आई थी। क्या? वो आप अपने सेठ जी के बारे में कुछ बता रहे थे ना? हाँ। ऐसी क्या बात है कि उनके जीवन में अब तक पत्नी का सुख नहीं आया? उनको किसी विद्वान ज्योतिषी ने कहा है कि उनका उस कन्या के साथ विवाह होगा जिसकी कुंडली में शनि पंचम स्थान में हो, शुक्र लग्न का हो और बाएं कान के नीचे तिल और दाएं पांव में मटक। पर क्या कर सकते हैं, आज तक सेठ जी को ऐसी कन्या मिली ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो मेरी कुंडली की दशा है। अच्छा? सच। देखिए, मेरे बाएं कान के नीचे तिल है, देखा आपने? और ये देखिए, देखा, दाएं पांव में मटकन भी है। हम तो तुम्हें देखते ही समझ गए थे कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। तुम्हारा जन्म कोई साधारण स्तर का जीने के लिए हुआ ही नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, तुम्हारा भी विवाह हो गया है। सेठ जी से कह देंगे कि विवाह के सपने देखना बंद करें और अपना मन व्यापार धंधे में लगा दे। अरे नहीं नहीं। निर्जला, भाई कहाँ हो तुम? अभी मैं जाती हूँ। पर कृष्णकांत भाई को
तुम्हारा छिपा हुआ चरित्र उजागर होगा और उन बच्चों को उसके पिता और घर दोनों वापस मिल जाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं चामुंडाय स्वाहा। लाओ बेटा हाथ दो। जाओ बेटा, अब तुम आराम कर लो। तुम्हारे पिताजी जल्दी तुम्हें लेने आएंगे या फिर मैं छोड़ के आ जाऊंगी, ठीक है? प्रणाम करो, जाओ। जय चामुंडे माँ। माँ, मैं इस लड़की की बलि दूंगी। मेरी ये भेंट स्वीकार करो माँ, ताकि मुझे मेरा रूप और यौवन दोबारा वापस मिल सके। मैं फिर से सुंदर हो जाऊंगी। मैं फिर से सुंदर हो जाऊंगी। तो इसका मतलब है वो काका सही कह रहे थे, ये काकी श्रद्धा को मार डालेगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? तो तू जान गया है कि मैं तेरी बहन की बलि देने वाली हूँ। और अब लगता है बहन के साथ भाई की भी बलि देनी पड़ेगी। चल यहाँ से, कहाँ जा रहा है? चल। बड़ा आया था बहन को बचाने। हाँ? श्रद्धा को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। चलो काका। सुनिए सुनिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप हमारे साथ? जी। आप क्या कह रही हैं? हमारे साथ आप कहाँ जाएंगी? वही जो मेरी सही जगह है। अब इस बिना मेल की शादी को मैं और नहीं निभा सकती। आपका आना शायद इसी बात का संकेत है कि मैं अपनी बिगड़ी हुई किस्मत फिर से संवार लूं। मैं आपकी सेठ के पास चलने के लिए तैयार हूँ। चले? और कृष्णकांत जी? इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चले, हमें चलना चाहिए यहाँ से। चलिए, आइए ना। चलो काका। श्रद्धा कहाँ हो तुम? श्रद्धा, श्रद्धा कहाँ हो तुम? के दिल में सच्चा विश्वास हो तो पत्थर भी हमारे भगवान बनके मदद कर सकते हैं। कहते हैं जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है। अगर ये सच है तो उस पत्थर में भी तुम्हारा वास है शनिदेव। अगर ये सच है शनिदेव तो मेरी बहन को बचा लो। श्रद्धा को तुम पर बहुत भरोसा है। मेरी अनास्था का दंड
मेरी बहन को मत दो, मेरी बहन को बचा लो शनिदेव, मेरी बहन को बचा लो। आज उस लड़के के मन में श्रद्धा और विश्वास जागृत हुआ है। हमें इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। अगर रुकिए, क्या हुआ? जहां आपको पहुंचाना था वो स्थान आ चुका है। क्या मतलब है आपका? हमारा मतलब यह है कि आप यहीं रुकिए, हमें किसी से अति आवश्यक मिलना है। हम शीघ्र ही लौट रहे हैं, आप आइए। यहीं रुकिए, हम शीघ्र ही लौटते हैं। जी। चलो काका। जय काली माँ, मेरी इस बलि को स्वीकार करो माँ, और इस बच्ची के प्राणों के बदले मुझे मेरा रूप और यौवन लौटा दो माँ। शनिदेव 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 ये आप क्या कर रही हैं? कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। ये बच्ची हमारे संरक्षण में है, इसे कोई आंच नहीं आ सकती। ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई देवता हो। ठहरो, अभी बताती हूँ। विश्वास वही है रक्षक पालनहारी, सभी कार्य संपूर्ण हुआ है शनि जी का चमत्कार। कोई कमी कैसे रहे जहाँ भक्त करे नित पूजन, बालक पर शनि कृपा हो गई, जय जय भक्ति की शक्ति की। शनि महिमा, शनि महिमा, शनि भगवान जी दया है करते, अनहोनी को होनी बनाते, अनहोनी को होनी बनाते। आओ बे। श्रद्धा, भैया, तुम ठीक तो हो? हाँ भैया। काका, अब यहाँ कैसे? हम यहाँ से निकल रहे थे, हमारी दृष्टि तुम्हारे बहन पर पड़ी तो हम चले आए। हमें देखते ही वो चुड़ैल भाग गई। काका, मैं फिर से मानता हूँ कि भगवान होते हैं। श्रद्धा शनि भगवान को बहुत मानती है, जरूर शनि भगवान ने आपको भेजा होगा श्रद्धा की जान बचाने के लिए। श्रद्धा की जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निर्जला, भाई। हाँ?
मेरी पत्नी निर्जला को देखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। निर्जला, 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 क्षमा कीजिएगा भाई साहब। आप निर्जला को देखा है कि पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही। निर्जला अपने स्वार्थ और लालच के वश में आकर तुम्हारा घर छोड़कर चली गई है कृष्णकांत। घर छोड़कर चली गई है? अरे मैंने तो उसके लिए अपने हृदय के टुकड़ों को भी घर से निकाल दिया। एक औरत जो अपने स्वार्थ के लिए एक पिता को अपने बच्चों से अलग कर सकती है, और धन के लालच में अपने पति को भी छोड़ सकती है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। तुमने ही उसे पहचानने में भूल की है कृष्णकांत। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? एक उल्टा, एक चरित्रहीन स्त्री के लिए अपने बच्चों को मार डाला, अपने बच्चों को मार डाला। अर्जुन, श्रद्धा, हे भगवान, कहीं मैंने धोखा तो नहीं खाया? अपना घर भी छोड़ दिया और वो व्यापारी भी नहीं आया लौटकर। हे शनिदेव, मेरे प्राण ले लो। मैंने स्वयं अपने हाथों अपने बच्चों को मार डाला। शनिदेव, मुझ जैसे पिता को जीने का कोई अधिकार नहीं है। शनिदेव, मुझे मार डालो। शनिदेव, ऐसे पिता को जीने का अधिकार नहीं है। मुझे माफ कर दो। अर्जुन, मुझे क्षमा कर दो बच्चों। मैं तुम दोनों का अपराधी हूं। अपने स्वार्थ में, अपने लालच में मैं भटक गया। कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम दोनों को अपने हाथ से कभी अलग नहीं करूंगा। कभी भी तुम दोनों को अलग नहीं करूंगा। पिताजी, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मैंने माँ के साथ बहुत बदतमीजी की है। नहीं बेटा। श्रद्धा, अर्जुन, श्रद्धा, अर्जुन। अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? जाओ। चरित्रहीन। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब इन बच्चों को मैं हमेशा अपने सगे बच्चों की तरह समझूंगी। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ
माफ कर दीजिए मुझे। पिताजी, माँ को माफ कर दो। मैंने इस औरत का असली रूप देख लिया है बच्चों। और सच तो ये है कि ये दुष्चरित्रा तुम्हारी मां बनने के लायक ही नहीं है। अब इसका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। जा, निकल जा यहां से। तेरा विश्वास जीत गया श्रद्धा। ये सब शनिदेव का ही चमत्कार है। आज मुझे यकीन हो गया है भगवान इस सृष्टि के कण कण में है। जहाँ विश्वास है वहीं भगवान का वास है। हमारे पिता और हमारा घर उन्हीं की वजह से मिला है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनि महाराज की जय। शनि भगवान की जय।